संत कबीर के बीजक ग्रंथ से लिया हुआ ये शब्द और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। संतों सतोगुण आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बुझो पंडित ज्ञानी। पाहन पूरी गंग एक निकरी, चहु दिश पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एके बानी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष पे खाए, खाते रही अकेला। क्योंकि कबीर जो अब क्या हुई गया तो उनका गाड़ी चाहता कि गाड़ी में जाते हैं। एक सेकंड जी म्यूट करें। हाँ 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 ठीक है। नहीं अभी किसका दीपक का ऑन है, दीपक म्यूट कर दो। ठीक है। हे संतो, सद्गुरु साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण करता है, अथवा हे संतो अपने हृदय में सद्गुरु के प्रति भक्ति का अवतरण करो। भक्ति का प्रथम आलंबन सद्गुरु है, फिर अंतिम आलंबन निज स्वरूप चेतना है। इस भक्ति रूपी नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया है, जिनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। हे पंडित और ज्ञानियों, इस तथ्यों को समझो। जैसे हिमालय के पर्वत को फोड़कर गंगा नदी निकली और मैदानी भाग में आकर उसने सर्वत्र पानी पानी फैला दिया, वैसे जब मनुष्य के हृदय को विषय शक्ति शिला टूटकर भक्ति रूपी गंगा का अवतरण होता है, तब पूरा जीवन भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से आप्लावित हो जाता है। उपयुक्त भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की बाढ़ में अहंता ममता के दो पर्वत डूब जाते हैं, अर्थात इनका नाश हो जाता है। जहां तक कि इस भक्ति की लहर में संसार सागर ही डूबकर शांत हो जाता है। जैसे सर्वत्र पानी भर जाने पर मक्खियां जमीन से उड़कर ऊंचे पेड़ पर जा बैठती हैं, वैसे जीवन भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से ओतप्रोत हो जाने पर पहले की विषयों में डूबी मनोवृत्ति आत्मज्ञान रूपी उच्च वृक्ष पर जा बैठती है और एक स्वरूप ज्ञान की बातें बोलने लगती है। जैसे बिना नर तथा वे के मादा को गर्भ रह जाए तो यह आश्चर्य का विषय है। जैसे विषय वृत्ति भक्ति के प्रताप से बिना अन्य सहारे के स्वयं में ज्ञान वृत्ति बन जाती है, वैसे विषय वृत्ति भक्ति के प्रताप से बिना अन्य सहारे के स्वयं में ज्ञान वृत्ति बन जाती है। भक्ति नारी तो कल्याणकारी है, परंतु दूसरी माया नारी है, जिसने सारे जीवों को पथ भ्रष्ट कर रखा है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह उसे छोड़कर अकेला हो जाए। माया के त्याग से ही जीव की असंगता होती है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो आज इस जीवन में इस सत्य को समझ लेता है वह गुरु हो जाता है, और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ। विशेष माया है मन का मोह, उसे मनुष्य ने ही बनाया है, उसे त्याग कर ही वह मुक्त होगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बिमी जी, आप कभी जब संचालन करती हैं तो कुछ कबीर की पंक्तियां बोलती हैं? नहीं, क्योंकि मेरे ना जो होते हैं प्रोग्राम्स सुरेश जी, वो ना बिल्कुल फॉर्मल वाले ही हो जाते हैं। अच्छा। और बहुत कम जब जैसे हम उसमें जैसे बाहर आते हैं, ये जैसे वही यूपी एमपी में गए और उस तरह के थोड़े से वो सामाजिक टोन वाले प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें कभी कभार रविदास का, ये कबीर का, पर मैं ज्यादातर फिर उसको अपने मतलब मैं उसको अब मतलब एक्सप्लेन करके बोल देती हूँ, उसने की लाइनें पढ़ के, क्योंकि जो मेरी जितनी जहां तक समझ आती है मैं उसको
उसमें जैसे ना उसके अनुसार वहां पर लगा के वैसे बोल देती हूँ, जैसे कबीर ने कहा था तो वो कर दिया, नॉट कोटिंग की वो मैं 2 लाइनें पंक्तियां वैसे पढ़ूं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो समय और संदर्भ के अनुसार यदि कोई बात बनती है, बहुत अच्छा। सरिता जी आज्ञा दीजिए। अरे आप ही बताइए। बिल्कुल, सब जो है आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं। देखिए, ये बीजक का शब्द एक है, और साहब कबीर जी अनेक तरह से, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि अनेक प्रकार से, एक तरह से मानसिक स्तर देखकर कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, उससे किस भाषा में बात करना। तो एक तरह से वो कई बार जो उनके इर्द गिर्द बहुत से संत अपने आप को या तो संत कहते थे या संत बनने को उत्सुक रहते थे, उनको अपना अनुभव ज्ञान बांटना चाहते हैं और एक तरह से उनकी हल्की सी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। और उसी संदर्भ में वो जैसे आखिरी में कहते हुए ना कि यदि इस बात को आप जानते हो तो सोई गुरु हम चेला, हम आपके शिष्य बनने तैयार हैं यदि आप इन सब बातों को जानते हो। यानी अहंकार मुक्ति की कामना से वो ये बात करते हैं, और संतों से ये बात करते हैं। संत वह है जो एक तरह से साधना की स्थिति में जा रहा है, वो कभी परिवार में भी रह सकता है और परिवार से बाहर भी रह सकता है। संत की स्थिति वह रहती है। बहुत से परिवारों में बहुत से पुरुष या स्त्रियां संतवत होती हैं, है ना। वो अपने घर गृहस्थी को चलाते हुए, अपने जीवन को बहुत सरल सहज करते हुए, अपने सामने आती हुई समस्याओं से जूझते हुए बहुत निर्मल मन से उनका समाधान भी ढूंढती हैं और जीवन का आनंद भी ढूंढते हैं या ढूंढते हैं। तो इस तरह के संत पुरुष भी हम परिवारों में भी देख सकते हैं, परिवार से बाहर भी देख सकते हैं। तो वो जो साहब को, कबीर साहब को जो अनुभव हुआ, जो ज्ञान हुआ, अब उसकी जब भी किसी भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको बताएं कैसे। इसलिए अक्सर हम देखते हैं हमारी परंपरा में एक शब्द आता है मुनि, है ना। मुनि का अर्थ होता है जो ज्ञान पाकर मौन हो गए। अपन कहते हैं ना सुर, नर मुनि, है ना। सुर कहते हैं जो असुर नहीं है ना, जो राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं है, उसको सुर कहते हैं। वो मुनि कहते हैं जो ज्ञान पाकर मौन हो गए। बुद्ध भी मौन हो गए थे, बहुत दिनों तक वो मौन रहे, और क्योंकि महावीर भी मौन रहे। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये नहीं समझ में आता कि क्या कहें क्या ना कहें, और उस शब्दों में तो वो बंध ही नहीं पाती है। भक्ति भी इसी तरह की बात है कि जब वो आपके ऊपर उतरती है तो फिर ये नहीं होता कि इसको इतनी एक जैसे उसको किन शब्दों में कहें, शब्द ही नहीं मिलते हैं, शब्द बहुत ऊंचे पड़ जाते हैं। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि मीरा नाचने लगती है। जब शब्द ऊंचे पड़ जाते हैं, शब्दों से काम नहीं चलता, तो व्यक्ति गाने लगता है। जब गाने से भी काम नहीं चलता तो नाचने लगता है, और जब नाचने से भी काम नहीं चलता तो मौन हो जाता है। तो अपनी उस अभिव्यक्ति को कैसे कहे। फिर भी जिसको भी ज्ञान हो जाता है सत्य का, उसके भीतर इतनी उकलाहट होती है, इतनी तरह की उसके व्यग्रता होती है उसके मन में कि इसे में ये इतना मुझे बड़ा खजाना मिला है, ये सबके पास पहुंच जाए। अभी तो हमारे मन में ये होता है कि अब हमें यदि कोई ज्ञान का खजाना या धन का खजाना मिल जाए तो लगता है ये सिर्फ मेरे पास रहे, है ना। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनको जब कोई चीज मिलती है, कोई ज्ञान मिलता है, तो वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान को क्यों न पाएं, और उस वजह से वो इधर उधर जाते हैं, गांव-गांव भटकते हैं, तरह तरह की स्कीमें, मतलब तरह तरह के तरीके बना के उसको व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं सुखी हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं मुक्त हुआ, उसी तरह से ये सारे संसार के लोग मुक्त हो जाएं। तो इस आशा से वो बात कहते हैं, और कहते हैं संतो भक्ति सदो गुरानी। एक बहुत राज की बात बताते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति को आधुनिक संदर्भों में और सरल तरीके से जानने के लिए योग भक्ति की दार्शनिक अनेक व्याख्याएं हैं, परंतु
सरलता से जानने के हम समझ सकते हैं कि दो शब्द होते हैं, एक विभक्त और एक भक्त। तो विभक्त का मतलब जो होता है कि उसको टूटना, अलग अलग विभक्त हो जाना। किसी चीज को अपन विभक्त करते हैं, उसके कई टुकड़े कर देते हैं। तो हमारे इस टूटे हुए मन भक्त जब हो जाता है, जब वो एकाग्र और उसकी टूटन समाप्त हो जाती है, वो भीतर से और बाहर से दोनों जगह से वो एक हो जाता है प्रेम से। जैसे अब प्रेम करने के मतलब भक्त होने के कई साधन है, जैसे प्रेम है, करुणा है, दया है। इस वजह से हमारे मन में जो विभाजन रहता है, जो भेद रहता है, वो टूट जाता है। उस भेद को टूटने, विभक्त होने को जब हमारा मन और हमारा विचार जब टूटन से मुक्त हो जाए, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब है हमको एक ऐसी ज्ञान धारा में आ जाना जिसमें प्रेम प्रेम ही प्रेम है, और अंदर और बाहर, हमारे भीतर और बाहर हम एक हैं। तो जो विभक्त नहीं होता, जो विभाजित नहीं होता, जिसका मन और शरीर और आत्मा बटी नहीं होती, वो मुक्ति की तरफ प्रस्थान करता है। तो कबीर साहब ने कहा भी कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। जब मेरे भीतर अहंकार था तो हरि का प्रवेश नहीं हो सकता था, और जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ तो अब मेरा अहम समाप्त हो गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि संतो भक्ति सतुगुर आनी। जब हमारे जीवन में कोई सतगुरु आता है, कोई ज्ञानवान आता है, वो मनुष्य के रूप में हो सकता है, प्रकृति के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, तभी भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। क्योंकि वो तभी प्रवेश करेगी जिसने भक्ति को जान लिया है, जिसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खजाना है, परंतु उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, या उसकी युक्ति हमारे पास नहीं कि उस खजाना को कैसे प्राप्त करें। इसी प्रकार जो भक्ति का खजाना है, जो आनंद का खजाना है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस व्यक्ति की या उस युक्त की जरूरत होती है जिसके पास उसकी चाबी है। तो यदि हमें चाबी मिल जाती है तो फिर बहुत सारा खजाना खुलने लगता है। तो वो कहते हैं कि वो खजाना कहाँ से खुलेगा? संतो भक्ति सतगुरु आनी। जब सतगुरु हमारे जीवन में आएगा, और जो राह को बताने वाला आएगा, उस मार्ग को बताने वाला आएगा, उस खजाने की चाबी बताने वाला आएगा, तो सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि नारी एक पुरुष दुई जागे, एक नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया है ना। तो भक्ति की बात जो हम कर रहे थे कि भक्ति रूपी जो नारी है, उसने दो पुरुष, जब भक्ति आती है जीवन में तो ज्ञान और वैराग्य, ये दो पुरुष आ रहे हैं साथ साथ, है ना। अब ज्ञान के बारे में हम जान लें कि जानकारी ज्ञान नहीं है। यदि जानकारी ज्ञान होती तो न जाने कि जानकारी एक तरह से यदि वो उपयोग में ना आ सके और वो सार्थक ना हो तो वो कचरे का ढेर जैसी ही होती है। तो ज्ञान का अर्थ है कि जानकारी होना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कि जब हमारे भीतर उस ज्ञान को उपयोग करने का कौशल भी हो। जैसे कि इंजीनियर है, उसको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारा, उसको डॉक्टर है, उसको बहुत पता है, लेकिन यदि कोई बीमार आता है और उसका वो इलाज नहीं कर सकता है तो उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अब उसके पास कौशल होना चाहिए कि उस ज्ञान का वो उपयोग कर सके। ऐसे ही अब ज्ञान भी है उसके पास और कौशल भी है, परंतु यदि संस्कार नहीं है, है ना, मतलब वो यदि सभ्य नहीं है, वो एक तरह से उसके अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको ठीक तरह से उसका पालन करने का तरीका नहीं है, वो बहुत बेहदगी से पेश आता है कोई, या उसको अपने जो भी उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया उसको बहुत बेतरतीबी से उपयोग करता है, तो संस्कार के अभाव में कौशल भी कोई काम का नहीं होता। तो जानकारी होना जरूरी है, परंतु उसका कौशल से कैसे उपयोग किया जाए वो जरूरी है। और फिर यदि संस्कारवान होकर उसको कैसे उपयोग किया जाए, तब वो ज्ञान सही ज्ञान कहलाता है। और वैराग्य, तो वैराग्य क्या होता है कि अब वैराग्य उसको कहते हैं कि ये नहीं होता है वैराग्य कि हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी, परंतु हमारे मन में कहते हैं ना लोग, बहुत मैंने मंचों से सुना है कि मैंने घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, इतना धन था मेरे पास, इतनी जमीन थी मेरे पास, वो मैंने सब छोड़ दिया और मैं बैरागी हो गया हूँ। तो आपने वो सब छोड़ा तो नहीं, वो तो अभी भी आपके मन में घूम रहा है।
है ना, वो तो आपने भौतिक रूप से भले उसको छोड़ दिया, पर मानसिक रूप से तो वो गठरी आपके सिर और उसका अहंकार भी आपके साथ साथ अभी मन में चल ही रहा है। तो इस तरह का जो वैराग्य होता है वो एक तरह से बहुत ही नकली वैराग्य है। वैराग्य का असली आनंद वो है, जिस तरह से कहते हैं ना, कोई ब्रह्मचारी हो जाता है। बहुत बहुत से हमको ऐसे साधु शब्द मिलते हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन वैराग्य का मतलब है कि चीजें हमारे पास रहते हुए भी हम उनसे विलग हो जाए, उनके लालच में ना फंसे रहे, है ना। इस तरह का वैराग्य, जो जिसे कहते हैं ना कि उपवास का अर्थ होता है कि जो जिस तरह का आनंद हमें भोजन में आता है, उसी प्रकार का आनंद यदि उपवास में आने लगे तब तो वो उपवास है। यदि आनंद का ध्यान, यदि भोजन का ध्यान बना ही रहता है हमेशा, तब तो वो फिर काहे का उपवास है। तो इंतजार करते रहते हैं कि कब 1 बज जाए, कब हम थोड़ा सा फलाहार ले लें, कब 5 बज जाए तो कब हम भोजन ग्रहण कर लें। और उपवास है इसलिए किसी किसी के ऊपर नाराज हो रहे हैं, क्रोध हो रहे हैं और कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, आज मेरा उपवास है, आज ऐसा क्यों नहीं किया, आज इस काम को तुम कर लो, आज मेरा उपवास है। यदि इन सब धारणाओं के कारण तो वो वैराग्य नहीं हुआ, है ना। जो आनंद धन में आता है और वो धन ना हो तब भी फकीरी में वो आनंद आने लगे, वो वैराग्य है ना। जो आनंद हमें निंद्रा में आता है वही जागरण में आने लगे तो वह वैराग्य है। और चीजों, सारे वस्तुएं हमारे पास रहते हुए उनके ना रहने पर भी हम उसी भाव में रह सकें, वह वैराग्य है। तो जब भक्ति रूपी नारी आती है हमारे शरीर में, या हम जब उसको प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य ये 2 पुरुष जन्म लेते हैं उससे, है ना। अब एक तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह से काम होता है ना। तो जब भक्ति आती है तो उसके साथ फिर 2 चीजें आती हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान वैराग्य जब आ जाता तब क्या होता, पाहन फोड़ गंग एक निकली। पाहन यानी होता पत्थर, तो पत्थर को फोड़ के, पहाड़ को फोड़कर जिस तरह से गंगा निकलती है तेज प्रवाह के साथ, और पूरे में फैल जाता है उसका पानी समतल में। क्योंकि जब भक्ति आती है तो वो बहुत तीव्रता से आती है, वो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल गुमसुम तरीके से आती है। क्योंकि जब ज्ञान का उदय होता है और भक्ति का आना होता है, तो एक तरह से जैसे पहाड़ से फूट कर गंगा निकली हो, निर्मलता के साथ, स्वच्छ जल के साथ, तो वो बहुत तेजी से फैलता है। अब वो कहता है पान फूर गंगा निकली चमुदिस पानी पानी। और जब ये स्थिति आती है, निर्मल का स्थिति आती है, तो चारों तरफ पानी ही पानी। पानी का अर्थ है निर्मलता, पानी 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 आती जाती है ना। अब ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, और उस पानी में बहुत से जो पर्वत हैं और बहुत सी जो चीजें वो डूब जाती हैं हमारे भीतर, या हमारे सांसारिक जीवन में जितनी चीजें होती हैं। एक तरह से साहब कबीर जो है ना, वो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उनके लिए जो ज्ञान की स्थिति या भक्ति की स्थिति प्राप्त होने के बाद का जिनको अनुभव नहीं है, उनको वो अपने शब्दों में, उदाहरणों से, अपने तरीके से, अपनी सरल भाषा में, स्थानीय प्रतीकों का उपयोग करके वो ये बता रहे हैं कि जब ये सब होता है तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इस तरह से जो विषयों की आसक्ति है वो मतलब पत्थरों को तोड़कर जिस तरह से गंगा निकलती है वो तेज प्रवाह के साथ, ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर सावानी। और वो दरिया का मतलब, दरिया और लहर, दरिया का मतलब होता है जिसमें कोई चीज चली जाए तो फिर वापस नहीं आती है। दरिया इतना गहरा होता है कि उसमें यदि कुछ हमारा कोई वस्तु यदि चली जाए तो फिर वो लौट के नहीं आती है, वो उसी में समा जाती है। ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़ माखी तरवर को लागी, है ना। अब इससे फिर क्या होता है कि जब ये स्थिति आ जाती है तो 2 पर्वत कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि इसमें भी बताया गया है कि एक अहंकार है और दूसरा ममता। ये 2 पर्वत जो है ना नष्ट होते हैं जैसे ही भक्ति आती है, जैसे ही उसका प्रवाह आता है। तो ये अहंकार और ममता नाम के जो पर्वत हैं वो टूट जाते हैं, है ना। संसार सागर एक में जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। फिर वो कह रहे हैं उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक एक बानी, है ना। अब क्या होता है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, है ना, जो हमारे जीवन के मैल हैं, है ना,
वो जब इस तरह का पानी का प्रवाह, भक्ति के पानी का प्रवाह चारों तरफ फैल जाएगा, तो जो दुष्वृत्तियां अपने आप ऊपर उड़ जाती हैं, ऊपर तैरने लगती हैं, और तैरते तैरते वो जो आस पास के जो वृक्ष हैं उनमें जाके बैठ जाती है। जैसे देखते हैं ना, पानी में जब जमीन पर पानी भरता है तो बहुत से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब उड़कर वृक्ष पे बैठ जाते हैं। तो स्वाद को इस तरह करें, उड़ माँ की तरवर को लागी बोले एक बानी। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो दुष्प्रवृत्ति जो है वो उड़ के और किसी वृक्ष पर बैठ जाती है, बल्कि वहां से भी वो ज्ञान की बातें करने लगती है, यानी दुष्प्रवृत्तियां भी सत्प्रवृत्ति में बदल जाती हैं, जिसको उन्होंने माखी का प्रतीक लिया है। तो कह रहे हैं कि जब इस तरह का प्रवाह आता है, इस तरह का पानी आता है, तो जो दुष्प्रवृत्ति है वो नीचे से उड़ जाती है, ऊपर तैरने लगती है, और उसके बाद वो ऊपर पहुंच के वृक्षों पर बैठ जाती है। और वहां बैठकर कहते हैं ना, जब आप ऊंचे स्थान पर बैठते हो तो नीचे का सब कुछ आपको दिखाई देने लगता है। जब आप नीचे रहते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, एक कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आप जैसे उच्च स्थान में, चाहे पद के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, जैसे या सद्वृत्ति के रूप में हो, जब आप ऊपर उठते हो किसी चीज से, तो आपको नीचे का अच्छा बुरा सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जो दुष्वृत्तियां हैं, जब वो ऊपर ऊंचे पेड़ पर जाके बैठ जाती हैं, तो वो उनमें भी ज्ञान हो जाता है, और वो भी सद्बुद्धि की बातें करने लगती हैं। अब फिर वो कह रहे हैं कि उस माखी का माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी। वो कह रहे हैं कि उस मक्खी, वो जो दुष्प्रवृत्ति है, उसका कोई पुरुष नहीं है। जिस प्रकार गर्भ को ठहरने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है, और उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो बिना किसी सहारे के स्वयं ज्ञान वृत्ति हो जाता है, और ज्ञान को अपने आप ही समझने लगता है। इस बात को उन्होंने इस उदाहरण से कहा कि जिस माखी का माखना ही नहीं गर्भ रहा बिन पानी, और उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं ही अपने आप में पर्याप्त होता है। फिर वो कह रहे हैं, नारी सकल पुरुष पे खावे ताते रहे अब अकेला। फिर उन्होंने कहा जो माया रूपी नारी है, वो सारे जीवों को जो पथभ्रष्ट कर देती है, संसार का जो प्रपंच है उसको नष्ट कर देती है। तो ये जब वो इस तरह की जो माया है वो जब निकल जाती है, तो फिर हम एक ऐसी वृत्ति में आ जाते हैं, और एक अकेलेपन में ऐसी वृत्ति को महसूस करते हैं कि जिसमें आनंद ही आनंद है। कहें कभी जो आपकी बूझे सोई गुरु हम चेला। वो कहते हैं कि इस तरह के ज्ञान को, इस तरह के भक्ति के प्रवाह को, इस तरह से भक्ति के विस्तार को, इस तरह से जब कोई समझने लगता है, तो यदि इस बात को आप समझ पा रहे हैं मेरे शब्दों के द्वारा, इसको यदि आप अनुभव में उतर पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को मैं चेला बनने तैयार हूँ, उसका मैं शिष्य बनने तैयार हूँ। अब ये जैसे मुक्ति की बात है, तो अब मुक्ति कैसे होती है कि हम एक तरह से हम वो ऐसे शुरू नहीं होती मुक्ति। ऐसे शुरू होती है कि जैसे आप हैं, जिस भी रूप में हैं, उसमें यदि आप जीते हैं, तो आप यदि सोचते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, या आप सोचते हैं कि मेरा पिछला जीवन इस तरह का था, तो समझ लीजिए कि आप भविष्य की चीज में और भूतकाल की चीज में फंसे हुए हैं। तो मुक्ति आती है बिना किसी डर के, बिना किसी झूठी शालीनता के, बिना संकोच के, बिना किसी निंदा या कोई हमारी निंदा कर रहा है, या कोई हमारा समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीजों से परे होकर स्वयं के भीतर देख लेने की स्थिति जब आने लगती है धीरे धीरे, तो ये समझ लीजिए कि हम मुक्ति की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। चीजें सदैव रहेंगी हमारे आसपास, पर उनसे अपने ज्ञान से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से विलग होने का जो अभ्यास है, वो धीरे धीरे हमारे भीतर आने लगे, और हम किसी चीज के आग्रह, पूर्वाग्रह या दुराग्रह में ना फंसे, तो ये समझ लीजिए कि हमारे भीतर मुक्ति का प्रवेश हो रहा है। और फिर हम एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां पर हमको एक आनंद ही प्राप्त होगा। तो इस शब्द में साहब जी ने यही व्यक्त किया है, और इसके और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, और भी सरल तरीका हो सकते हैं। जैसे बुद्ध के जी जीवन में भी, यानी बुद्ध परंपरा में भी ऐसे अनेक उदाहरण आप बुद्ध वाणी करते हैं, उसमें अनेक उदाहरण ऐसे प्राप्त होते हैं कि जब एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध अपने किसी स्थान पर विहार कर रहे थे, और
भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे, और एक व्यक्ति आया, और वो व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, और बहुत आया, और जहाँ उनका संग ठहरा हुआ था उससे वो पूछने लगा कि कहाँ बुद्ध कहाँ है, बुद्ध कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध तो अभी भिक्षा लेने गए हैं, गांव में गए हुए हैं, आप रुकिए। बोले नहीं, मेरे पास समय नहीं है, और मैं बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ। तो बता दिया कि इस गांव में गए हुए हैं। वो गए, बुद्ध कहीं पे भिक्षा मांग रहे थे, वहां खड़े, बोले उनसे बात की, बोले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान ऐसे कैसे, क्या आपको क्या ज्ञान चाहिए? कि बोले नहीं, मुझे तो मुक्त होना है। वो तो बोले कि भाई मुक्ति का ज्ञान इतने ऐसे जल्दी नहीं दिया जा सकता, रास्ते चलते आप आए और मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लें। नहीं, लेकिन बोले मुझे बहुत जल्दी है, तो आप दीजिए मुझे ज्ञान। बुद्ध आए उसके आग्रह पर, जानते हैं करुणा तो उनके भीतर बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी, और वो आए और उन्होंने 2-4 बातें, मुश्किल से 2-4 बातें बुद्ध ने उसको कही, और उस व्यक्ति का उसी समय उसी स्थान पर प्राणांत हो गया, वहीं मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो जब बुद्ध अपने संग में लौट कर आए तो उनसे पूछा लोगों ने कि ये ऐसे क्या हुआ ये। तो बुद्ध ने कहा कि वो इतना इस अवस्था में पहुंच गया था अपने जीवन काल में कि उसको बस एक धक्का लगने की जरूरत थी और वो मुक्त हो गया, यानी शरीर से मुक्त हो गया। और तो ज्ञान ऐसा होता है कभी कभी कि वो इस अवस्था में आ जाता है कि बस एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है और वो लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए किसी को आप समझें कि बहुत सारे प्रपंच करने की जरूरत है, ऐसा नहीं होता। कई बार आप खुद भी महसूस करते होंगे, छोटे छोटे क्षण मुक्ति के हमारे बीच में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, जब हम किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, तो हम कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं जिनमें हम मुक्ति का आभास करते हैं। और ये हो सकता है कि जब कुछ क्षण वो हो सकते हैं तो एक बड़ा हिस्सा हमारे समय का उस मुक्त अवस्था में क्यों नहीं हो सकता। जिसका एक क्षण हो सकता है उसके अभ्यास से 2 क्षण हो सकते हैं, 4 क्षण हो सकते हैं, और फिर हमारा दिन ऐसा हो सकता है, फिर हमारे सप्ताह ऐसे हो सकते हैं, और फिर हमारा ऐसा जीवन हो सकता है। तो ये जो मुक्ति की एक प्रक्रिया जो है उसको साहब जी ने इस पद में व्यक्त किया है, और इसके और जो भी अन्य विचार सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि हम और ज्यादा ठीक तरह से उसको समझ पाएंगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत ही सुंदर बताया आपने। ये जो मुक्ति के ऊपर जो आपने बोला ना, जो मुक्त होना चाह रहा है जी, उसको छोड़ो तो मुक्ति मिल जाएगी। जो चाह रहा है मुक्ति सही बात। जो मुक्ति चाह रहा है वही चाह ही वो जाती है ना, चाह जहां पर भी हल्की सी भी जो कोई चाह है वो अपनी स्वरूप स्थिति नहीं है। स्वरूप स्थिति में वह होता है जहां पर आप अचाह में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरी तरह से श्योरिटी है कि आप कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर चले गए, और उसमें जो है बॉडीली सब चीजें जो है वो क्षणभंगुर वाले उसमें आ जाती हैं, टोटल उस कैटेगरी में आ जाती है। क्षणभंगुर मतलब ये होता है हर चीज परिवर्तनशील है जगत में, तो किसी के साथ में भी अटैच नहीं होना। तो अब इसमें जो दूसरा ये जी जो आपने जो सुर बताया था, तो सुर में ऐसा है कि ये जो सुर है ना, तो सुर में कबीर हो गए और ये भगवान कृष्ण हो गए, जिन्होंने भी इस तरीके से जैसे जो ग्रंथ रचे गए, शास्त्र कह दीजिए कि शास्त्र ऐसा वाला कि जिस पर चलकर आप भी स्वयं कृष्ण बन जाते हैं, तो स्वयं कबीर बन जाते हैं। तो अब कबीर और इन लोगों के सुर आपस में मिले हुए हैं, चाहे बेशक लैंग्वेज इनकी फर्क थी, सब कुछ फर्क थी। अब जो जिसकी दृष्टि एक होकर जो सारे जगत को देखने लग गई, तो उसके सुर एक जैसे होने लग गए, चाहे बेशक वो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज भी ना जानते हो, तो भी वो सुर में स्थापित हो गए। और असुर वही जिसने विभाजित खंडों में जो जिसकी चेतना खंड में जो है जीती है, तो वो हो गया असुर वाली कैटेगरी में आ गए। और दूसरा ये जो भागवत पुराण में ये बताया है ना, जैसे ये भक्ति ज्ञान वैराग्य जो 3 जो चीजें बताई हैं, तो 3 चीजें में होता है कि जैसे भक्ति का जैसे जन्म हुआ, भक्त बने, पहले आप भक्त की कैटेगरी में आए, तो भक्त अभी वो भक्ति में जो कन्वर्ट होता है, तो उसमें मैं तो सबसे पहले मैं खत्म, तो उसके साथ ही फिर ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप में जन्म ले लेते हैं। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र बताए उसमें।
बिल्कुल। भागवत पुराण में वो जब उसने करा था ना गोकर्ण ने, और उसने आत्मदेव उसको दिया था ज्ञान, धुंधली को, वो जो है उसने बहुत ज्यादा क्राइम कर करके ना, तो वो उस तरीके से वो कहते हैं भूत प्रेत की योनि में चला गया। तो उसमें ऐसा ये जो ज्ञान था ना, तो ये जो भगवत पुराण की जो रचना जो उसने की थी सुखदेव ने, तो इस प्रकार से उसमें बताया। तो अहमता ममता वही आ गया। अहमता ममता तो दोनों चीजें भगवान कृष्ण ने भी उसमें गीता में बताई। तो अहमता तो वही हो गया मैं भाव। मैं भाव जहां पर आपका छोटा वाला मैं भाव आ जाता है, जो शरीर की जो रचना है, और उसके साथ में जुड़े हुए आप अपने आप को अलग से खंड में मानने लग जाते हैं, तो वहीं पर ही आपकी ममता का तो वो कह रहे हैं इन्हीं को ही सामूल वृक्ष को, जो अहमता ममता की जो जड़ है ना, इसको पूरी तरह से काट दे। तो वो उल्टा जो वृक्ष भगवान ने कृष्ण ने उसमें बताया गीता में, तो उसमें ऐसा बताया था कि जैसे वो जो उसको ये उल्टा वृक्ष बताया, तो ये जो वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें जो है हमारे माइंड में होती हैं। ये तो हमता ममता के जो भाव जब आप स्टार्टिंग से जो जड़ से ही आप उसको खत्म कर देते हैं, तो वो हो गया ना सुमिरन मेरा हरि करे। अब हरि को आपने स्थान दिया। यदि आपने, क्या होता है कि जैसे जो ज्ञान भी है ना, ज्ञान इकट्ठा, अहंकार यदि ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरा, वो उसमें खंड में कर रहा होता है। वो कहता है ये जो मेरी जो बुद्धि, वो जो माइंड है ना, तो इसमें मेरे अंदर जो नॉलेज भरी हुई है, तो वो उस चीज को ठीक बता रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता जो इकट्ठी करने वाला है, पहले उसको हटाना है ना पहले जड़ से। तो जब तक वो हटेगा नहीं, तो वो अहमता वाली जो वृत्ति है वो ज्ञान इकट्ठा कर रही है। तो वो वही सारे संसार की परेशानी का कारण यही है कि वो कहता है जैसे मेरा ही अच्छा ज्ञान, मेरा ही वो चीज। तो वो पहले सुर से सुर मिलना पड़ेगा ना, तो सुर मिलेगा जब तक आप उसमें बैठेंगे नहीं जाके, अहंकार को नाश करके, जब तक आपका जो हरि का जन्म नहीं होता जो, तो वो हरि का जन्म ही जब होता है, तो उसमें फिर वो कृष्ण और हम में कोई भेद नहीं। तो एक तरीके से जो बुद्धों की वाणी है, तो वो वाणी में मतलब परमात्मा को जन्माना अपने बॉडी के थ्रू, ये चीज है। तो अब इसको फिर बॉडी का इस्तेमाल भी हम तभी सही ढंग से कर पाते हैं, जब तक हमारे अंदर परमात्मा का जन्म नहीं होता, तो हम नहीं कर पाते हैं। जो भी सारी चीजें होती हैं वो अहंकार के कार्य होते हैं, अहंकार ही कार्य कर रहा होता है बस सब। तो अहंकार ही मूल जो है विष है। तो अहंकार की एक बूंद भी आप विष की डाल देते हैं, तो सारे कार्य जो आपके करे कराए हैं ना, तो उसमें एक विष की बूंद डाल दो बस, तो वो काम जो है सारा संसार में ऐसा चलता है। तो वो ये है कि सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, सुर की एक और परिभाषा अच्छी हुई कि सुर ताल में मिल जाए हम, है ना, बहुत अच्छा। ये जैसे आपको भी हम सुन रहे हैं, तो वो हम आपके जो सुनना चाह रहे हैं, हम उसमें एक होना चाह रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक लय किसी चीज की जब लय बन जाती है, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति होती है। बहुत चलिए, हाँ जी। ये अब भगत दाइमा जी बोलिए आप। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया मेरे से। दयाराम सरोलिया जी जी जी, बहुत ही सर गर्वित सुरेश जी ने व्याख्या की। और इसके बाद में जो आप बता रहे थे सरिता जी, बहुत ही मतलब कहिएगा कि प्रेम भक्ति सम जोग ना होई, कर्म जोग भरम सब कोई, दया भक्ति आरती मन दीजे, यही सुषमना हमरो लीजे, ज्ञान जोग है भक्ति माही, भक्ति समान और कछु नाही। तो भक्ति सबसे ऊंची चीज है। इस भव सागर में अगर ममता की धारा प्रवाहित है, जिसमें तृष्णा की लहरें उत्पन्न हो रही हैं, भव सागर से पार उतरने के लिए, भव सागर को वो कोई महासागर या और कोई नहीं है, यही हमारा जो कहिएगा कि जो हम दैनिक जीवन में जो ये दिनचर्या है जो उपयोग में लेते हैं, इनसे हमें थोड़ा सा दूर होना होगा। इसी के लिए भक्ति रूपी नौका और ज्ञान रूपी नाविक के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है हमारे जीवन में, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और शब्द तो बहुत ही बढ़िया था, संतो भक्ति सतगुरुआणी ने भक्ति, ये शब्द जो है हमारी कहिएगा, कबीर साहब ने कहा है कि भक्त से अलग भक्ति, मतलब हमारी गति तभी है जो हम भोग से या भक्त से थोड़े से दूर होंगे, तभी हमारी गति सार्थक है, अन्यथा नहीं। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। साहिब बंदी बढ़िया बढ़िया रहे। भगत दाइमा जी आप बोलिए। जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आज जो है मेरे अनुभव के आधार पर मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि
आपको पाता हूँ जब आपको पाता नहीं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं। तो क्योंकि आपको पाने के लिए आपको खोना पड़ता है, यही मतलब मूल दशा की ओर जाने का एक प्रयास है। अब यहाँ पर दो चीजों की बात कही गई है ना, ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों की बात कही गई है। मैं जहां तक मेरे अनुभव के तल पर समझ पा रहा हूँ, पहला जो तल है भक्ति का, और जो दूसरा जो तल है माया का। दो बात को मैंने यहाँ पे आदरणीय पटेल सर के द्वारा, सरिता मैम और बाकी लोगों के द्वारा सुना है। तो इसमें बहुत गहराई से सब लोगों ने इसकी व्याख्या की है, बताया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बस कि आपको भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। जानकारी एकत्रित करने के लिए जगत को पढ़ लीजिए, और इस चीज को अगर गहराई से समझना है तो भीतर डुबकी लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, दीपा जी आप बोलिए। दीपा आप बोलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, वैसे तो बहुत अच्छा बोला सुरेश जी ने भी और आपने भी, तो मैं उसी को थोड़ा सा और बोलती हूँ। मतलब बाकी तो बहुत ही अच्छा बोला। थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने बोला कि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य साथ में आता है, और उन्होंने बोला कि जैसे ऊपर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है इंसान तो उसके हाई लेवल पे उसको नीचे का दिखता है, और जो भक्ति करता है उसमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो मेन तो वही बोला है, मतलब जो इसमें जो गीता में बोला है मीन्स मेन क्या है कि जैसे मैं और मेरा, सारा संसार ही में यही चीज है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो अगर हम उसको छोड़ेंगे तो तभी कुछ आगे हम सोच सकते हैं। मतलब मैं को भी छोड़ना है और मेरा को भी छोड़ना है, और एक हायर लेवल पे ही जाना है हमें, बस। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया बोला है, टू द पॉइंट बोला, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। सबने इतना सुंदर बोल दिया, अभी क्या बोलूं मैं। कितना सुंदर। और भक्ति है ना, भक्ति आनंदमयी माँ हमेशा बोलते थे, भक्त बिगड़ भगवान थाकते पारे ना। मीन्स भगवान का बिगड़ भक्त नहीं रह सकता, भक्त भगवान का बिगड़ नहीं रह सकता। तो जब तक हम लोग भगवान क्या चीज है वो हमारे वो हम बोलते हैं ना कि वो लक्ष्य है, तो वो जब तक हम नहीं जागृत है तब तक हम भक्ति की अवस्था में ही रहते हैं। और जब हम भगवत प्राप्ति हो जाते तो भगवान भी मिट जाता है और भक्त भी मिट जाता है, और एकता में हम लोग लय हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं, यू नो। तो भक्ति करना भी बहुत जरूरी है और ज्ञान का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास जो आजकल घेर रहा है सब जगह, तो वो भी अपने विवेक को जागृत रखना है। कहाँ हम किस तरह से जा रहे हैं, किसको मान रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, वो सब बहुत जानना जरूरी होता है। तो कबीरदास से क्या होता है, विवेक वैराग्य, और सबसे बड़ी बात तो वो है कि एकदम पूरा एक लक्ष्य और एकदम डीप है ना, अंदर तक हमें ले जाते हैं। ये अंदर की जो एकदम गुह्य बातें जो हमें ऐसे समझ में नहीं आती, उनका उदाहरण से हम वो सब हो जाता है ना। तो बहुत सुंदर लगा, आज का बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। ये तो बहुत ही सुंदर बोला आपने, भक्त और भगवान दोनों खत्म, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। शून्य बंगाली में भजन है ना, और उसमें जैसे बोलते आस्ते होबे आमार डाकते तुम्हारे आस्ते होबे। हम मैं पुकारूं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, भक्त के द्वार में आना ही पड़ेगा। तो वो दोनों मिक्स कर वो भजन है, से गाते हैं सब। तो यही है सब, पूरा अनन्य भक्ति का भाव है, सब हृदय का खेल है। और प्यूरिफाइड जितना हम होते जाएंगे ना, तो उतना हमें और भी स्फूर्णा मिलती जाती है। जैसे ये हो रहा है ना, अब हमारे इसमें ग्रुप में सुरेश जी को आना पड़ रहा है हमारे लिए। यस सुरेश जी को हमारे लिए आना पड़ता है, वही तो हमारी पुकार है। बांध लिया इनको हमने। नहीं, मेरे को खुशी है, मैं तो सीखने के लिए आता हूँ आप लोगों से। हमने पुकारा और आप चले आए, ऐसा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए मोना जी बोलिए आप। जी, ये मतलब जो भक्ति है
ये मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम हो तभी इंटरनल मतलब अंदर से फीलिंग आती है, जिस मतलब अगर प्रेम हो। और ज्यादातर लोग मतलब प्रेम कम होता है, जैसे संसारिक इच्छा से वो करते हैं, या भय के कारण। वो जो कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, एक तो ये भय होता है, एक वो होता है संसारिक इच्छा। इस करके करते हैं। जैसे मीरा की भक्ति, वो ना संसारिक इच्छा ना वो भय, इंटरनल प्रेम से जो भक्ति होती है ना, मुझे तो वही वो लगता है। ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो आपकी सारी नेगेटिव मनोवृत्तियां जहाज बनकर या मक्खियां बनकर ऊपर आ जाती हैं। और ऊपर जब आप उड़ जाते हैं तो वो जो नीचे जो रह जाता है वो शुद्ध बुद्धि रह जाता है, प्योरिटी रह जाती है। और बिना मन की प्योरिटी के आप कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर हमारा मन में निर्मलता, निश्चलता नहीं है, तो हम कुछ अंदर और कुछ मन निश्चल निर्मल नहीं है, तब तक आपके अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ भी नहीं जाती। श्रद्धा, जितनी श्रद्धा होगी उतना ही आपकी एक्सेप्टेंस ये ज्ञान की और अच्छी बातों की, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। छोटा सा मैं अपने मन को एग्जाम्पल देती हूँ कि अपने को हल्का रखने के लिए एक युक्ति लगाती हूँ मैं। जैसे कोई आ रहा है, हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, वो मेरे पता है मेरे हस्बैंड उनके लिए बहुत करेंगे, तो अपने मन में मैं सोच लेती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनाया, मेरे माता पिता ने बनाया, और जब मैं ससुराल में आई, अगर मेरी सास ससुर मेरे को सहयोग नहीं देते तो मैं कैसे काम कर पाती, और कैसे अब इस समय जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसे पहुंच पाता। बच्चों को देखती या बाहर जाती। अगर मेरे सास ससुर ने मुझे सहयोग ना दिया होता तो मैं कैसे कमाती। तो एक जो सारा धन है ये उन्हीं की संपत्ति मुझे दी हुई है, वो मेरी नहीं है। मैं ये सोच के उसके ऊपर अपना अधिकार छोड़ देती हूँ। और फिर जो मेरे पति, जो मेरे बच्चे, जिसको जो मर्जी दे, मुझे उसका मोह खत्म हो जाता है, मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। छोटी सी युक्ति मैंने लगा रखी है मोह को और ममता को, मैं मेरा को छोड़ने के लिए, और ये मुझे बहुत हेल्प करती है। जय श्री कृष्ण। जी नहीं, नीलम जी ने जो युक्ति बताई सच्चे में बहुत सुंदर। मतलब अपने आप को बिल्कुल उससे अलग ही कर लिया। जो तुम्हारे पास है, वो जो तुम्हारे पास आया, उसका अहंकार से अपने आप को उससे बिल्कुल ही अलग कर दिया। बहुत बहुत ही सुंदर। और हल्के हो गए, अपने को हल्के हो गए बिल्कुल। हाँ, अपना ही हुआ ना मोटिवेट। हाँ नहीं, और वही जो हम वही भक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, ये भक्ति तो हुई कि जब आपने भक्ति का जो मुझे पूरा, जब हम कह रहे हैं ना कि मैं और मेरा नहीं रहा, मैंने बिल्कुल गिव इन कर दिया, समर्पित हो गई, भीतर डुबकी लगा ली, अचाव वाली स्थिति में आ गई, तो तब मैं वो जो या वो डीप स्टेट जिसे कहो, तो मैं उस वो जिंदगी के भंवर से ही, मतलब उससे भी मैं बाहर निकल गई, जो उथल पुथल उससे। तो और जब मैं भंवर से बाहर निकल गई, तो तब वही वो गंगा प्रकट हो गई। तब मेरा वो ना निरोधक या विरोधक प्रवाह गति आ गई। और वैसे भी आप देखो, यदि जब आप किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, तो जब हम कहते हैं ये जो दो चीजें कही हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान मतलब जब कितना क्लियर दिखने लग जाता है, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाती है, रास्ते अपने आप निकल आते हैं, दिखने लग जाते हैं, और आपको वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। वैराग्य मतलब आपको वही है कि वैराग्य मुक्ति कहो से जो भी है, कि भारी चीजें कोई आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं, ना कोई संकोच है, ना कोई डर है, ना कोई अभाव है, ना कोई प्रभाव है। तो बिल्कुल, और वही जो हर्षा जी ने कहा कि भक्त और भगवान दोनों ही खत्म हो गए। तो भक्ति का मेरे लिए वो ये कि आप बिल्कुल अपने आप आपने गिवन किया हुआ है, आप बिल्कुल तरह से, मतलब वही उसमें
समर्पित हो। और थोड़ा सा मैं जब ये सारा कि जैसे किसी एक्टर की बात करो, एक्टर्स क्या करते हैं जब उनको एक फिल्म कर रहे हैं, अब उस फिल्म में वो उस कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाते हैं कि उसको उस फिल्म के लिए वो उस कैरेक्टर में है। जब दूसरी फिल्म करेंगे तो उससे बिल्कुल ही, और एक बार वो कैरेक्टर में घुस गए तो उनकी वो फिर वो एक्टिंग जो वो करे, वो एक्टिंग में लग के जैसे वो उस कैरेक्टर को जी रहे होते हैं। मतलब जो मैं देख रही हूँ फिल्म, मेरे लिए तो उसने उसको जी लिया। तो वो है ही, क्योंकि वो वहां वो खुद नहीं रहा, वो एक्टर खुद नहीं रहा जो वो खुद व्यक्ति है, और वो उस कैरेक्टर में घुस गया। और फिर जब दूसरी फिल्म करेगा तो फिर उस कैरेक्टर में घुस जाएगा। और जब तो वही है ना कि जब आप उसमें एकदम समा गए और जब आप खुद भी नहीं रहे उसमें, खुद अपना न रहा, तो तब भी वही है कि तब वही है कि वही भक्ति है। और हाँ, वही भक्ति है और उसी से ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल गया उसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये जो बहुत ही अच्छा। मोना ने जो बोला था ना, मेरे तो माइंड में वो चीज रह गई, प्रेम का ना, जैसे प्रेम का बहुत ही बढ़िया बोला इसने मोना ने। तो वो प्रेम के वश ना, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन का रथ आ गया, तो वो प्रेम में जो जैसे हम समझ लें कि प्रेम में अर्जुन का तो रथ को हाँका, लेकिन प्रेम में दुर्योधन को मरवाया। तो ये वाला प्रेम जो है हमें नहीं दिखता, संसारिक जीवों को नहीं दिखती ये चीज, लेकिन वो अत्यंत प्रेम के और करुणावश ही उसका जो है वध करवाया। तो ये चीज जैसे दोनों चीजें आपको एक जैसी दिखने लगेंगी ना, कि प्रेम से किस प्रकार के कर्म जन्म लेते हैं, तो ये अवस्था होती है। तो ये चीज पता लगनी जरूरी है। मतलब नरसिंह मेहता, पता नहीं उनका नाम नरसिंह मेहता ही था, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसके लिए भगवान ने कितनी बार आए वो उसके प्यार में, प्रेम में। मेरे को नाम नहीं होता वो ना शायद जैसे यही नाम ये होता है मोना, इसमें ना जैसे जिम्मेवारी हम ले बैठे रहते हैं ना, कि जैसे हाँ, मेरे उसका- हम जिम्मेदारी लेके तो रहते हम हैं, बिल्कुल जिम्मेवारी सही। लेके बैठे रहते हैं। एक ना भक्त की दशा ऐसी होती है कि वो जिम्मेवारी उठाता ही नहीं है, वो पहले से ही जीरो कर लेता है अपने आप को। चलिए, आप तो सरदार जी बिल्कुल मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। पता नहीं। हाँ, सही बात है। हम सब तो अभी प्रोसेस में हैं। नहीं, ऐसा नहीं सुरेश जी, मतलब जैसे चिंता जब करी जाती है ना, तो ऐसा लगेगा चिंता करने वाला कौन बैठा है ये अंदर, तो चिंता किस बात की? नीलम जी का है, मुझे साबुन की सीढ़ी बहुत बार बार मेरे ध्यान में आ रही है, साबुन की सीढ़ी। बहुत देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल जाती है इसमें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सी बात, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी भावना पूरा जीवन बदल सकती है आपकी एक सेकंड के भीतर। और ये जो मुक्ति की अवस्थाएं होती हैं, ये कोई इसलिए कबीर साहब जाप ताप पूजा पाठ या किसी प्रकार की यातना से गुजर कर या किसी डिसिप्लिन में रहकर या नियमबद्धता के कारण या कोई कठोर अनुशासन, ये सबसे वो बार बार कहते हैं। वो उनका कहना ये नहीं था कि ये चीजें बुरी है, जिनको अच्छी लगती है वो करें, पर उनको कहना था कि इसका मुक्ति से या ज्ञान से कोई बहुत लेना देना नहीं है। वो कहते थे कि वो जब आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएगा, तो ज्यादा समय हमें लगाना चाहिए कि हमारा मन स्वतंत्र कैसे हो। क्योंकि हम बहुत सारे पूर्व ग्रहों से घिरे हुए हैं, भविष्य की योजनाओं में फंसे हुए हैं, तो हम अपने वर्तमान में बिल्कुल नहीं रह पाते हैं और हमारा मन मुक्त नहीं हो पाता। और जैसे आप मुक्त होंगे, भाई एक बहुत ही साधारण बात है कि जब हमारे भीतर खालीपन होगा तभी तो कोई चीजें प्रवेश करेंगी। पहले ही हमने बहुत सारा भर के रखा है, तो फिर वो कैसे प्रवेश होगा उसका। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से दुराग्रहों से मुक्त हों। बस मुक्त होते रहे तो धीरे धीरे अपने आप जो कुछ बचेगा उसे हम मुक्ति कह लें, ज्ञान कह लें, उसे जो भी कहना चाहे अपनी भाषा में, लेकिन अंततः हमें बहुत सारी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा, अपनी परंपराओं से, अपनी धारणाओं से, अपने धार्मिक विश्वासों से, अपनी पूजा पद्धतियों से, अपने न जाने कितने प्रकार की चीजें जो हमने घेर के रखी हैं, उससे जैसे जैसे आप मुक्त होते चले जाएंगे, प्रकृति स्वयं ही
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। प्रकृति स्वयं ही उन चीजों को आपके भीतर प्रवेश करा देगी जो आपको आनंदमय बनाने के लिए जरूरी है। इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बस हमें तो ये है कि कहते हैं ना, वो जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि आप कटोरा खाली कर लेंगे तो तभी उसमें कोई वस्तु आ सकती है। यदि हम उसमें पहले से ही कुछ भर के रखे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, विमल जी कुछ बोलना चाह रही है, शायद अनम्यूट किया है। नहीं, मैं बस वही ये याद कर रही हूँ कि योग से ही मुक्ति है, और योग वही है कि जब तक आपने गिव इन नहीं किया। बिल्कुल परफेक्ट है, यही चीज है। जय श्री कृष्ण। एक लाइन याद आ रही है। हाँ जी, बोलिए। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दयाराम जी बोलिए क्या करें। वही अभी काफी भक्ति के ऊपर बात चल रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। अपने आप को उस स्थिति में लाना होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे और रहे संत का संत। भक्ति रूपी जो बीज है कभी निष्फल नहीं जाता है। चाहे अनंत कितने ही जन्म बीत जाए, लेकिन फिर भी वो संत का संत ही रहता है। उसका फल अवश्य मिलता है। किसी भी ऊंचे या निम्न कुल में जन्म लेने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कबीर साहब ने भक्ति के ऊपर काफी बातें कही हैं। और वास्तविक में इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चले भर रहा है, सरिता तो ही जानिए जो जेठ मास ठहराए। वास्तविक बात यह है कि जेठ में तपती इतनी गर्मी होती है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन में कितना ही अन्य जो दुनिया के थपेड़े हैं उनको सहन करते हुए फिर भी वो भक्ति को नहीं छोड़ता है, तो ही वो उस चीज को प्राप्त कर पाता है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। ये आपने जो बोला ना दयाराम जी, ये इसका जो सूरमा सूरमा, कबीर के शब्दों में सूरमा ऐसा हो गया कि सूरमा जिसने अपने ही गर्दन को पहले काट के अपने हाथ में रख लिया और फिर उसकी यात्रा चालू। जो कि जो मैदान में जाके तलवार लेके लड़ने वाला, दूसरों पे चलाना तो आसान है, अपने ऊपर चलानी मुश्किल है। कबीर साहब ने कभी भी ये बातें कही नहीं उनने। सही बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। चलिए ठीक है जी, ओके जी, खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।